बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और जो है स्टोरी, बल्कि दो और स्टोरियों के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर, मुस्लिम टाउन मोड़ पे सर फ़ारूक शहजाद साहब हमारे दरमियान वो भी मौजूद हैं। दो और स्टूडेंट कामयाब होकर इस अकेडमी के आ चुके हैं और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इन दोनों बच्चों ने, एक मोहम्मद दस्तगीर और फैज़ान आशिक साहब, इन दोनों ने एक एक महीना पढ़ा है और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी से नवाजा है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इस अकेडमी में आपको कौन सा ट्रिक ऐसा बताया गया था या कौन से नोट्स ऐसे दिए गए थे जिस वजह से आप कामयाब हुए और आपने उनसे पढ़ा और आपने जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुए। जनाब मोहम्मद दस्तगीर साहब जी, कैसे आपको पता चला ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर और फ़ारूक शहजाद साहब का और आप यहाँ पे आए? जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ने कामयाब किया। और दूसरी बात कि जब मैंने ये अप्लाई किया जो तिरंदाजी है उसका मेरा नाम आया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कैसे स्टडी करनी है, क्या करना है आगे। और मेरे रेफरेंस से भाई हैं, उनके भाई होते हैं दोस्त बाहर कोरिया में, उन्होंने बताया कि आप जो ना उधर लाहौर, उधर सर फ़ारूक शहजाद उनके पास चले जाएँ, वो आपको अच्छी जो ना सिखा देंगे लैंग्वेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके पास आ गए। इधर सर महदूम होते हैं, उन्होंने हमें बेसिक जो करवाई, तो फिर आगे जो अगली क्लासेस सर फ़ारूक ने हमें माशाल्लाह सिखाई बेहतरीन तरीके से। जैसे इन्होंने ये पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, और इनके पास जो नोट्स हैं और सबसे ज़रूरी जो उन्होंने पावरफुल वर्ड्स जो बनाए हुए हैं वो उनको आप पिक कर लें, वो सारा समझ लें तो आप पेपर को आसानी से समझ लेते हैं माशाल्लाह। वो जो बहुत अच्छा जो ना इधर बड़ा है सारे। अच्छा फैज़ान भाई, वहाँ पे आपका कैसा तजर्बा रहा? दस्तगीर में ज़्यादा थी, लिसनिंग ज़्यादा थी? नहीं, इसमें जो 20-20 सवाल इक्वली होते हैं, इनमें पहले रीडिंग के होते हैं और उसके बाद वो लिसनिंग के होते हैं। लेकिन वो हमें सर ने पहले ही गाइड किया था कि वो आपने कैसे उनको पिक करना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पिक किए। और यहाँ पे आपको जो फ़ारूक शहजाद साहब की तरफ से आपको जो नोट्स बनाए गए जी जी, और फिर उनके जो टेस्ट बार बार आपको चलाए गए, उनसे कुछ आप? जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो सर ने जो वो ग्रामर के कुछ बनाए हुए नोट्स और जो वो पावरफुल वर्ड्स हैं ख़ास तौर पर, अगर वो आप उनको समझ लें, वो सर आपको तो बताते हैं, हर एक चीज़ समझाते हैं। आप अपनी मेहनत करें, वो आपको समझ लें, वो इंशाल्लाह आप पेपर को सारा समझ लेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले जी हम फैज़ान आशिक साहब के पास जाएँ, फ़ारूक शहजाद साहब से बात करेंगे कि वो आप उनके स्टूडेंट्स उनकी मेहनत की वजह से और उनकी अनथक मेहनत, जो यहाँ पे सुबह 9 बजे आते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं और उनके समरात अब हासिल होना शुरू हो गए हैं, तो उनको क्या खुशी महसूस हो रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही खुश हूँ इन दोनों की कामयाबी। और इससे पहले भी 7-8 लोग तकरीबन जो हैं वो टेस्ट पास कर चुके हैं। तो ये सब अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है हमारे पे। बाकी एकेडमीज़ वाले परेशान हैं, बल्कि आज तो एक टीचर का फ़ोन भी आ गया एक मशहूर इलाके से जहाँ के लोग, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सीन चल रहा है जो आपकी क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो लगातार जो है वो पास हो रहे हैं। तो ये देखें, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, पिछली वीडियोस में भी बताई है कि जब तक जो है स्टूडेंट के अंदर आप खौफ पैदा करके रखेंगे ना तो वो पास नहीं हो सकता। स्टूडेंट को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये आप कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। जिसको भी हारने का खौफ होगा वो कभी जीत नहीं सकता। हारने का खौफ इंसान को हमेशा यही खौफ होगा कि अभी फेल हो जाऊँगा, अभी फेल ही हो जाता है। तो हारने का खौफ नहीं होना चाहिए। बाकी इन लोगों की मेहनतें हैं दोनों की, जो इनको पॉइंट्स बताए गए उनके ऊपर उन्होंने अमल किया, और उसके साथ साथ पेपर का पैटर्न भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, आपने जो पैटर्न बनाए हुए जी जी, वो आपकी स्ट्रेटजी है और माशाल्लाह आपसे 16 साल का तजर्बा भी है माशाल्लाह। तो इसी वजह से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। जो आप उन पे मेहनत करते हैं और जो ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक जो हैं थोड़े से इधर भी शेयर करें ताकि हमारे देखने वाले यहाँ पे आएँ और सीखें। देखिए, किसी भी जो है ना सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टेस्ट में आप अपीयर हो जाएं तो जब तक आपको सवाल की समझ नहीं आएगी आप जवाब कैसे तलाश करेंगे। तो सबसे जो बड़ा ट्रिक है वो सवाल को समझना है।
90% सवाल को अगर आप समझ लेते हैं तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी जब सवाल नहीं समझेंगे तो जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लिसनिंग का पेपर आसान आ रहा है, तो उसमें आपको सवाल को पकड़ना ही फन है। कोई भी लैंग्वेज हो जाए, किसी भी जगह पे आप जाएं, इंग्लिश सीखें, जापानीज़ सीखें, कोरियन सीखें, लिसनिंग का पेपर वो मुश्किल बना ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेनर के लिए सुनकर जवाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बेसिक ट्रिक्स हैं जो इन बच्चों को क्लास में सिखाए जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि यूट्यूब पे भी आपको वो ट्रिक्स कुछ सिखाए जाएँ इंशाल्लाह। और चीज़ बाकी अल्लाह ताला का ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं, इनके वालिदैन की दुआएं हैं, तो ये कामयाब हो गए। बाकी एक मरहला भी तय हुआ है, दूसरा मरहला भी बाकी है। तो दुआ करते हैं कि मेरिट में आ जाए। 110 नंबर इनके आए हैं दोनों के, तो दुआ करते हैं कि मेरिट में आ जाए। उसके बाद जो है, और आज एक और लड़का भी 120 नंबर लेके आया है, कल तक वो भी आ जाएगा, तो उसका भी इंटरव्यू चलेगा इंशाल्लाह। ये एक और बात यहाँ पे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात हमें बतानी है कि एक तो ये आप टेस्ट पास होके आ गए, हमने ये भी पता है कि यहाँ पे आप स्किल टेस्ट की बड़ी अच्छे से तैयारी करवाते हैं, वो उसका क्या सिलेबस है? स्किल टेस्ट जो है ना, उसमें 3 कैटेगरीज पे मुश्तमिल होता है स्किल टेस्ट। एक होता है इंटरव्यू, एक होता है फिज़िकल, आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कमर की स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी ग्रैस्पिंग पावर कितनी है, तो और उसमें ये देखा जाता है कि उंगलियां हाथ की तो नहीं कटी हुई, कलर ब्लाइंड तो नहीं है बंदा, रीढ़ की हड्डी में तो मसला नहीं है, ये फिज़िकल में हो जाता है। तीसरा होता है कुछ पजल गेम्स हैं, एक में रिंग लगाने होते हैं और एक जो है वो मुख्तलिफ पिन्स आपने टाइम पे लगानी होती हैं, और एक आपकी जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है असम्बल, मेजरमेंट्स या वुड ज्वाइनरी, उनमें से किसी एक आपने अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है मैन्युफैक्चरिंग की सब कैटेगरी, तो उसके मुतल्लिका सवाल आपकी वो गेम्स दे दी जाएंगी, उसको भी आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसमें मुकम्मल भी करना है और खोल के वो चीज़ दोबारा रखनी भी है। इन दोनों के पॉइंट्स हैं। और सबसे अहम बात, बार बार मैं वीडियो में कह रहा हूँ कि आपकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपका वो इंटरव्यू है जो 5 मिनट का होगा, जिसकी जो वीडियो वहाँ पे चलेगी, जिसकी वजह से आपने सेलेक्ट होना है, तो उसकी आपको टिप्स मिलेगी यहाँ से पास होने के बाद भी कि किस तरीके से आपका वीज़ा जल्द अज जल्द आ सकता है। बाकी अल्लाह ताला ने जब आपका रिस्क लिखा है तभी मिलना है आपको, हमारी तरफ से कोशिश ही हो सकती है, वो इंशाल्लाह होगी, हो रही है। देखा भी और आपने सुना भी कि यहाँ पे ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर में क्या क्या किस तरह मेहनत करके और तो कौन से टूल्स इस्तेमाल करके आपको कोरिया पहुँचाने के जो है वो यहाँ पे काम किया जा रहा है। और अब हम दूसरे स्टूडेंट की तरफ जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपने कहाँ से पता किया और कैसे आया और कितना अर्सा पड़ा और कैसे टेस्ट पास किया। जी फैज़ान आशिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान आशिक है। कल मेरा पेपर था तो मेरे 110 नंबर आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सर से मैंने पढ़ा है, तो और आगे भी जो सर स्किल टेस्ट की भी सर तैयारी वगैरह करवाएंगे, हमें कुछ नोट्स वगैरह अभी से दे दिए हैं हमें कि तैयार करें। तो यही है कि मैं तो काफ़ी परेशान था जैसे मेरा नाम आया है, वो इसी में मैं गया हूँ, तो वो तो कह रहे कि अभी तैयारी करवाएंगे, 1 महीने बाद जाके कोर्स वगैरह स्टार्ट करवाएंगे। तो मुझे एक स्टूडेंट सर का मिला वहाँ पे, वो उसके 70% मार्क्स आए थे पहले, तो वो मुझे सर के पास अकेडमी के हम आ गए हैं सर के पास, तो तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दिया हमने, तो इंशाल्लाह पास हो गए। चलिए बेस्ट विशेज़ हैं। तो आखिर पे फ़ारूक साहब आपका कोई सर ऐसा मैसेज जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नाम आ गया तो हम कोरियन लैंग्वेज कहाँ से सीखें, उनके लिए कोई पैगाम है तो सर जारी कर दें। देखिए जी, एक तो वो लोग जो जिनका टेस्ट लेट है वो बड़े सुकून में अब पढ़ाई कर रहे हैं कि अब हम तो जो है सितंबर में है हमारा पेपर, तो जुलाई में है, अगस्त में है, तो उनके लिए ये आपके लिए पैगाम है कि बेटा आपका टेस्ट भी मुश्किल हो सकता है और आपका मेरिट भी हाई हो सकता है। आप बिल्कुल भी रिलैक्स ना हो, आप अपनी मेहनत जारी रखें और ये ज़हन नशीं रखें कि बहुत मुश्किल चीज़ें आनी हैं। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक दफ़ा आके हमारे पास आए, टेस्ट दे दें, आपको इंशाल्लाह गारंटी देंगे अगर आप हमारे 3 टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप माशाल्लाह से वो टेस्ट पास कर लेंगे। तो यहाँ तो वो लोग भी आते हैं जो लोग 4 साल 10 माह कोरिया में रह के आते हैं, रिटर्नीज़, वो भी टेस्ट देते हैं, वो भी तैयारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप लोगों को देखिए, इल्म जो है वो मरते दम तक सीखना चाहिए। और जब इंसान ये समझ ले कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और दिल्ली दूरस्त, हाँ जी, तो जैसे बहादुर शाह जफ़र कहता था कि अंग्रेज़ तो अभी कराची पहुंचा है, कब पहुंचेगा दिल्ली, दिल्ली तो बहुत दूर है। तो एक दिन वो अंग्रेज़ जो है दिल्ली तक आ गया था। तो यही बात आपके लिए भी है। सितंबर आप सोच रहे हैं, हाँ जी, सितंबर भी आ जाएगा, अक्टूबर भी आ जाएगा। तो आपकी तैयारी जो है ना अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों बच्चों का जो पेपर है वो टेस्ट डेट उन्होंने शायद नहीं बताई आपको कि 13 मार्च को इनका टेस्ट हुआ था। आपकी शिफ्ट क्या थी? इनकी चौथी शिफ्ट थी, मुजम्मिल की और फैज़ान की चौथी, दोनों की चौथी शिफ्ट में थी। और 13 मार्च को उन्होंने पेपर अपीयर किया है और 110 नंबर इनके आए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको मेरिट में भी लेके आए और इनको कामयाब करे, जो इनके लिए बेहतर है अल्लाह ताला वो अता करे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आपसे यही हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और अगली स्टोरी यहाँ पे आप बने। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।